हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक कोडर एवी। आज ही हमारे जावा प्रोजेक्ट की 8th वीडियो होने वाली है। आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कैलकुलेट बिल क्लास को, जहां पर हमारा एडमिन अपने यूजर्स का कस्टमर का बिल जनरेट कर पाएगा और इसी साथ ही साथ में हम हमारे कस्टमर के बिल को हमारे डेटाबेस में भी स्टोर करवा रहे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ में वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन ऑल्सो। तो चलते हैं हम हमारे कोड पर। हमको पहले हमारी एक जावा क्लास की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम हमारी जावा क्लास को बना लेते हैं। जावा क्लास का नेम मैं देता हूँ कैलकुलेट बिल। सिंपली मैं जावा क्लास का नेम हमारे कैलकुलेट बिल के नेम से दे देता हूँ। यहाँ पर अंडरस्कोर ले लेते हैं। हमारी क्लास बन गया। अब हमको जैसा हम अभी तक करते हुए आते हैं, सबसे पहले मेन फंक्शन बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाना होगा हमको हमारा। यहाँ पर हम हमारा कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। कंस्ट्रक्टर सेम एज हम हमारे क्लास के नेम से रखेंगे और साथ ही साथ में हम हमारा ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं यहाँ पर। अब जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पहले अब हम हमारे फ्रेम को बनाते हैं, उसके बाद हम पैनल को लगाया था। सेम एज इट इज हम इस वीडियो में भी करने वाले हैं। हम सेम पैनल को लेंगे हमारी फ्रेम के अंदर। और तो पहले हम क्या करते हैं, पहले साइज सेट कर लेते हैं। पहले सेट साइज करने के पहले हमको हमारे फ्रेम को एक्सटेंड भी तो कराना पड़ेगा क्लास को। तो पहले एक्सटेंड कर देते हैं जे फ्रेम से। हमारा पैकेज इंपोर्ट हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हो। अब हम हमारे फ्रेम की साइज़ को सेट करते हैं। तो पहले सेट साइज़ कर लेते हैं। साइज़ हमारा एक्स ब्रेथ होने वाली है हमारे फ्रेम की 650 और हाइट हमारी होने वाली है फ्रेम की 400। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सेट लोकेशन करना पड़ेगी। सेंटर से ओपन करवाना है क्योंकि। तो सेट लोकेशन करते हैं। सेट लोकेशन में हम एक्स दे देते हैं 400, वाई दे देते हैं 200। ये हो गया। सेट विजिबिलिटी को भी ट्रू करवा लेते हैं। सिंपली यहाँ पर ट्रू पास कर देते हैं। अब एक बार क्लास को रन करके देखते हैं हमारा फ्रेम परफेक्ट आया कि नहीं आया। जैसा कि हमारी क्लास रन हो रही है, क्लास रन हो चुकी है। हमारा फ्रेम का साइज जो हमको चाहिए था वही परफेक्ट आ चुका है। ठीक है। अब हमको इसके अंदर ऐड करवाना है एलिमेंट्स को। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हमको पैनल लेना पड़ेगा। तो सेट साइज सेट विजिबिलिटी को सबको नीचे जाने देते हैं और हम ऊपर से कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले पैनल को यूज़ करते हैं। पैनल जे पैनल को यूज़ करेंगे। नेम पैनल दे देता हूँ इक्वल्स टू न्यू जे पैनल। ये आपको बनाते बन रहा होगा, होप सो, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी पैनल का यूज़ किया था। अब यहाँ पर भी पैनल का हमको जो है लेआउट को नल करना होता है, क्योंकि पैनल के अंदर जो हमको एलिमेंट्स को सेट कराना है वो हमको हमारे हिसाब से करवाना है ना। तो हम लेआउट को नल कर देते हैं। पैनल का बैकग्राउंड कलर मैंने सेलेक्ट करके रखा है जो कि मैं पर्पल रखने वाला हूँ। ठीक है। तो उसके लिए सेट बैकग्राउंड कर देते हैं। यहाँ पर न्यू कलर ले लेते हैं। अब इसके अंदर मैं वैल्यू आर की दे देता हूँ 214, जी की 195 और बी की 247। थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है। अब ये हमारा कलर जो है लाइट पर्पल ये आ चुका है। ठीक है, कलर आ चुका है। ऐड कर लेते हैं अब हमारे पैनल को। सिंपली ऐड करके पैनल को ऐड कर लेते हैं। क्लास को रन करके देखते हैं। हमारा जो पैनल है वो हमारे फ्रेम पर परफेक्टली आ गया है और जो कलर हमने वहाँ पर इनपुट दिया है सेम वही कलर हमारे फ्रेम पर भी आ चुका है। ठीक है। अब जो पहला काम, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था कि पहली हेडिंग बनाई थी, हेडिंग बना करके उसका फॉन्ट फैमिली दी थी, फॉन्ट साइज़ को बड़ा किया था, वो सारी चीज़ें करने वाले हैं। सिंपली जे लेबल ले लेता हूँ, इसको मैं नेम दे देता हूँ हेडिंग। सिंपली हेडिंग देते हैं इक्वल्स टू न्यू जे लेबल और अंदर हम पास कराते हैं जो हमको फ्रेम पर शो करवाना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर दे देता हूँ कैलकुलेट बिल। कैलकुलेट बिल, हाँ, कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल दे देता हूँ। कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमको हमारी हेडिंग को सेट बाउंड करना होगा। सिंपली सेट बाउंड की हेल्प से हम हमारे साइड पोजीशन सेट कर देते हैं। एक्स में देता हूँ 70 और ऊपर से 10 ही रखता हूँ क्योंकि हेडिंग है ये हमारी। हाइट हो जाएगी हमारी 300 और ब्रेथ हो जाएगी हमारी 20। अब हमको फॉन्ट साइज फॉन्ट भी देना होगा। तो सेट फॉन्ट की हेल्प से हम यहाँ पर फॉन्ट फैमिली को देते हैं। तो सेट फॉन्ट न्यू फॉन्ट। पहले हमारा फॉन्ट का नाम जो सेम रखेंगे, जैसे लास्ट वीडियो में हमने जो हेडिंग का जो फॉन्ट स्टाइल रखा था सेम वही रखेंगे। तो यहाँ पर तहोमा दे देता हूँ। अब हमको देना होगा फॉन्ट बोल्ड चाहिए हमको। सिंपली फॉन्ट डॉट बोल्ड ले लेते हैं यहाँ पर और फॉन्ट का जो साइज़ होगा वो होगा 20। ठीक है। अब जो है अब ऐड कराना है। तो ऐड हमको किस पे कराना है, पैनल पे। पैनल डॉट ऐड लेंगे और यहाँ पर हम दे देंगे हेडिंग। क्लास को रन करके देखते हैं।
आप देख सकते हो हमारा जो टाइटल है, हेडिंग जो है हमारी, वो परफेक्टली हमारे फ्रेम पर आ गई है, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम। अगर आपको फ्रेम को भी टाइटल देना है तो आप यहाँ पर सुपर का यूज़ करके, जैसा मैंने आपको बताया था, सुपर का यूज़ करके आप यहाँ पर हेडिंग भी दे सकते हो अपने फ्रेम को। तो वो अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं नहीं दे रहा हूँ, आपको अगर देना है तो आप दे सकते हो। यहाँ पर कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल आ चुका है, ठीक है। हमारी हेडिंग परफेक्टली आ चुकी है और हमारा जो साइज़ भी है वो भी परफेक्ट आया है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब जो हमारी हेडिंग है वो हमारे फ्रेम पर परफेक्टली आ चुकी है, ठीक है। अब हेडिंग के बाद जो हमारे पास नीचे अब लेबल्स आएंगे, वहाँ पर पहला लेबल हमारा क्या होगा, मीटर नंबर। एज मीटर नंबर से सर्च करेगा हमारा एडमिन और फिर उसका बिल जनरेट करेगा। तो पहले हम लेबल लेने वाले हैं मीटर नंबर का। सिंपली यहाँ पर जे लेबल लेता हूँ मैं और यहाँ पर नेम दे देता हूँ मीटर नंबर, NUM दे देता हूँ, मीटर नाम इक्वल्स टू न्यू जे लेबल दे देता हूँ, ठीक है। जे लेबल के अंदर हमको क्या पास कराना पड़ेगा, हमारा टाइटल जो कि है मीटर नंबर। सिंपली यहाँ पर मीटर नंबर दे देता हूँ। अब सेट बाउंड करना होगा, सिंपली मीटर नंबर डॉट सेट बाउंड कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा जो होगा x वो होगा 50, y होगा 80, ब्रेथ होने वाली है 100, हाइट होने वाली है 20। ऐड पैनल पर ऐड करवाना है तो सिंपली पैनल डॉट ऐड ले लेते हैं और यहाँ पर पास कर देते हैं मीटर नंबर को। हमारा जो मीटर नंबर है वो हमारे फ्रेम पर विजिबल हो रहा होगा। रन करते हैं एक बार, पोजीशंस को चेक कर लेते हैं, पोजीशन सही आई है ना। परफेक्टली हमारा जो मीटर नंबर के लेबल की जो पोजीशन है वो परफेक्ट हमारे फ्रेम पर आई है, जहाँ पर हमको चाहिए थी, सेम एग्जैक्ट जगह पर आई है, ठीक है। तो अब इसके सामने हमारा जो होने वाला है वो ड्रॉप डाउन होने वाला है, क्योंकि ड्रॉप डाउन होगा उसके अंदर सारे मीटर नंबर अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर चॉइस की हेल्प से हम ड्रॉप डाउन बनाते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा था। तो क्या कर रहे थे, पहले ग्लोबली डिक्लेयर करवा लेते हैं इसको, सिंपली चॉइस, और इसको मैं नेम दे देता हूँ मीटर नम CHO, मीटर नम CHO, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कॉपी और नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। मीटर नंबर इज इक्वल्स टू न्यू चॉइस। अब इसके अंदर जो हमारे मीटर नंबर्स होंगे, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। अब जो हमारा जो मीटर नंबर है, ठीक है, मीटर नंबर जो हमारे ड्रॉप डाउन में आने वाले हैं, उनको हमको हमारी डेटाबेस से निकालना होगा। हमारी जो डेटाबेस की जो टेबल है उस टेबल से हमको निकालना होगा, जो हमारा न्यू कस्टमर जहाँ पर हम सेव करवा रहे थे तो वहाँ से निकालना होगा। तो क्या उसके लिए हमको यहाँ पर वापस से क्वेरी को रन करना होगा और हमारे टेबल में से डेटा को निकाल के RS में जो हमारा रिजल्ट सेट है उसमें सेव करवाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ट्राई एंड कैच ले लेते हैं, क्योंकि हमारे एक्सेप्शंस आने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर सिंपली एक्सेप्शन यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर कैपिटल ले लेता हूँ, क्योंकि आगे हम हो सकता है कि और भी स्मॉल ई का यूज़ करें तो वहाँ पर भी दिक्कत आएगी, इसलिए यहाँ पर कैपिटल ले लेता हूँ। यहाँ पर e.print स्टैक ट्रेस कर दिया। अब एक बार मैं डेटाबेस को अपने रन करके देखता हूँ, क्योंकि हमको हमारे डेटाबेस में पहले टेबल का नेम भी देखना होगा, करेक्ट नेम। वैसे तो न्यू कस्टमर के नेम से बनाया था, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। ये हमारा ओपन हो चुका है, मैं पासवर्ड दे देता हूँ। हम हमारे डेटाबेस पर आ चुके हैं। यहाँ पर पहले मैं यूज़ बिल सिस्टम का कमांड को रन कर देता हूँ, उसके बाद हमारा जो टेबल का नेम है वो न्यू कस्टमर के नाम से है। एक बार इसको भी रन कर लेता हूँ। हमारे टेबल में अभी सिर्फ सिंगल मीटर नंबर है, ठीक है। तो हमको जो डेटा को गेट करना होगा वो हमको किससे करना होगा, हमारे न्यू कस्टमर वाली टेबल से, ठीक है। हम जो डेटा निकालेंगे वो हम न्यू कस्टमर वाली टेबल से निकालेंगे। तो वापस चलते हैं, हमें इंटेलिजेंट आइडिया पर पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम हमारे डेटाबेस क्लास का, C इज इक्वल्स टू न्यू डेटाबेस, ठीक है। अब हमको क्वेरी रन करना है, तो पहले ही हम रिजल्ट सेट ले लेते हैं। सिंपली यहाँ पर रिजल्ट सेट ले लेता हूँ, इसको नेम दे देता हूँ रिजल्ट सेट इक्वल्स टू, और अब हमको हमारी क्वेरी को रन करना है। तो कैसे करेंगे, रन करते हैं तो C.स्टेटमेंट लेना है, ठीक है। अब हमको अपडेट इनपुट तो नहीं कराना, हमको निकालना है, तो एग्जीक्यूट क्वेरी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमको SQL का पाथ देना होगा, तो सिंपली मैं यहाँ पर दूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारा टेबल का नेम न्यू अंडरस्कोर कस्टमर, ठीक है, न्यू अंडरस्कोर कस्टमर। अब हमारा जो है वो यहाँ रन होगा। अब हमारी जो टेबल है वो रन होगी, इसको एग्जीक्यूट करेगी और हमारा जो डेटा को फेच करके हमारे रिजल्ट सेट वाले इस रिजल्ट सेट में ला करके सेव कर देगी, ठीक है। अब हमारे डेटा में रिजल्ट सेट में डेटा आया है कि नहीं आया है वो हम डॉट नेक्स्ट की हेल्प से करते हैं। तो हम सिंपली इसको लूप में कर देंगे, लूप ले लेंगे। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा वाइल लूप का, तो सिंपली यहाँ पर वाइल लेता हूँ और यहाँ पर मैं डालता हूँ रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट ले लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या कराऊंगा, हम अपने जो मीटर नंबर CHO के नाम से जो चॉइस हमने डाली है वहाँ पर ऐड करवा देंगे। तो सिंपली यहाँ पर मीटर नंबर CHO डॉट ऐड। अब इसके अंदर क्या लेना है, हमारा रिजल्ट सेट से चाहिए रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमारा आएगा कॉलम का नेम। हमारा कॉलम किस नाम से है, मीटर अंडरस्कोर नंबर के नाम से ना, हाँ ये हमारा मीटर अंडरस्कोर नंबर के नाम से कॉलम। सिंपली वापस इंटेलिजेंट आइडिया पे जाते हैं, यहाँ पर मीटर अंडरस्कोर NO कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कॉलम में जो भी डेटा होगा वो हमारे
मीटर नंबर CHO वाला जो चॉइस है उसके अंदर आकर के सेव हो जाएगा। एक्सेप्शन ले लिया। अब एक बार क्लास को रन, अभी क्लास को आएगा नहीं, अभी हमने हमारे मीटर नंबर CHO को लोकेशन तो दी नहीं है, तो पहले हम यहाँ पर सेट बाउंड कर लेते हैं। नीचे चलते हैं, यहाँ पर मीटर नंबर CHO डॉट सेट बाउंड करते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो x की वैल्यू होगी वो होगी 180, y की होगी 80, और ये क्या हो गया, हाँ y की होगी 80, कॉमा और ब्रेथ 100, हाइट 20। सिंपली पैनल पे ऐड करवा लेते हैं, पैनल डॉट ऐड का यूज़ करके मीटर नंबर CHO को ऐड करवा लेते हैं। ये हमारा ऐड हो जाएगा। वापस क्लास को रन करके देखते हैं एक बार। अब आप देख सकते हो हमारे मीटर नंबर CHO में एक वैल्यू है, सिर्फ एक वैल्यू है अभी, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस में सिर्फ एक ही मीटर नंबर है, सिंगल मीटर नंबर है, इसलिए अभी सिंगल वैल्यू आ रही है। अभी हम पूरी क्लास को बनाने के बाद 2 से 4 मीटर नंबर और ऐड करवाएंगे हमारे डेटाबेस में, फिर देखना आपको सारे यहाँ पर विजिबल होंगे। अब क्या करते हैं, अब इसको क्लोज करते हैं, वापस चलते हैं कोड पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेम। हमारा जो नेम होगा वो भी हमारे मीटर नंबर के अकॉर्डिंग आएगा। मीटर नंबर जैसे ही सिलेक्ट होगा उस मीटर नंबर में नेम क्या होगा वो हमारे यहाँ पर शो होगा। तो सिंपली यहाँ पर जे लेबल ले लेता हूँ मैं, जे लेबल इज इक्वल्स टू नेम इक्वल्स टू न्यू जे लेबल। यहाँ पर मैं पास कराता हूँ नेम, और नीचे चलते हैं, नेम लेते हैं, सेट बाउंड करते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू होने वाली है वो होगी x की 50, y की 120, 100 एंड 20। सिंपली पैनल पर इसको भी ऐड करवा देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा नेम, और इसको कर देते हैं क्लोज। अब जो हमारा नेक्स्ट होने वाला है वो, उसको हम टेक्स्ट फील्ड नहीं लेंगे, उसको भी हम लेबल लेंगे। क्यों लेबल लेंगे, क्योंकि हमारा जो डेटाबेस से निकल कर आएगा नेम, और वो हमारा यहाँ पर लेबल पे प्रिंट होगा, क्योंकि नेम को फिर चेंज नहीं कर पाएगा ना, इसलिए एडिट नहीं कर सकते नेम को। जो भी नेम होगा वो हमारा विजिबल होगा हमारे लेबल में। तो इस लेबल को हमको ग्लोबली डिक्लेयर करवाना होगा, तो सिंपली यहाँ पर जे लेबल ले लेता हूँ, और यहाँ पर नेक्स्ट को नेम टेक्स्ट के नाम से दे देता हूँ, स्मॉल एन लूँगा, नेम टेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं नीचे और लेबल को क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर पेस्ट करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं दे देता हूँ नेम टेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू जे लेबल। ठीक है, इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग को पास कराऊंगा, क्योंकि हमको यहाँ पर डेटा को स्टोर करवाना होगा। यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग पास करेंगे। सिंपली मैं यहाँ पर अब नेम टेक्स्ट ले लेता हूँ, सेट बाउंड कर देता हूँ इसको भी। यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी 180, y की वैल्यू होगी 120, ब्रेथ होगी 150, हाइट होगी 20। नेम कितना भी बड़ा हो सकता है, इसलिए ब्रेथ यहाँ पर ज़्यादा ले रहे हैं। सिंपली पैनल डॉट ऐड का यूज़ करके यहाँ पर नेम टेक्स्ट को हम ऐड करवा देते हैं। नेम टेक्स्ट हो गया। अब इसके नेम टेक्स्ट के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन था, एड्रेस का। ठीक है, तो एड्रेस भी हमारा डेटा से निकल कर आने वाला है, तो इसको भी हमको ग्लोबली लेना पड़ेगा। पहले तो ये लेबल होगा, तो इसको तो नॉर्मली ले लेता हूँ मैं। सिंपली जे लेबल एड्रेस, सिंपली एड्रेस ADDRESS, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू जे लेबल। इसके अंदर भी हमको पास कराना है एड्रेस को। सिंपली इसको एड्रेस ले लेता हूँ। उसके बाद वापस नीचे देखते हैं। अब एड्रेस, सॉरी ये क्या हो गया, एड पर क्लिक हो गया। एड्रेस ले लेते हैं, यहाँ पर करते हैं सेट बाउंड। सेट बाउंड की हेल्प से हम यहाँ पर x होगा 50, y होगा 160, ब्रेथ होगी 100, हाइट होगी 20। पैनल डॉट ऐड कर देते हैं। ठीक है, पैनल डॉट ऐड कर दें। ऐड क्या करना है हमको, एड्रेस वाला पार्ट। अब वापस ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पर हमको एड्रेस टेक्स्ट लेना होगा। ठीक है, तो सिंपली एड्रेस टेक्स्ट, यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ। अब नीचे चलते हैं हम, नीचे जा कर के अब हमको करवाना है हमारे एड्रेस को। तो यहाँ पर जाते हैं, यहाँ नीचे जाते हैं, यहाँ पर एड्रेस टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं। सिंपली इसको इक्वल्स टू न्यू जे लेबल। इसके अंदर वापस से एम्प्टी स्ट्रिंग पास कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा आकर स्टोर होगा वो हमारे डेटाबेस से निकल कर आने वाला है। ठीक है, तो इसको सिंपली एड्रेस टेक्स्ट लेना है ना, एड्रेस टेक्स्ट लेता हूँ इस स्तर पर। अब हमको क्या करना है, सेट बाउंड करना है। सेट बाउंड में वैल्यू क्या आएगी हमारी, x की होगी 180, y की होगी 160, और ब्रेथ 150, हाइट 20। पैनल डॉट ऐड, यहाँ पर एड्रेस टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस टेक्स्ट हो गया। अब हमारा जो वैल्यू है वो हमारे वापस से हमको निकालना होगी। ठीक है, हमको न्यू कस्टमर वाली टेबल में से हमको निकालना होगी, और हमको मैच कराना होगा मीटर नंबर के अकॉर्डिंग। मीटर नंबर के अकॉर्डिंग हमको वैल्यू को निकालना होगा। तो क्या करते हैं, उसके लिए हमको क्या करना है, हम यहाँ पर ट्राई एंड कैच के अंदर लेंगे इसको भी। एक्सेप्शन ले लेते हैं, कैच ले लेता हूँ। एक्सेप्शन कैपिटल ई, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, और अभी ऊपर भी बताया था कि हमको कैपिटल ई लेना पड़ेगा इसको। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्शन हो गया। ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देते हैं। यहाँ पर वापस डेटाबेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिसको सी नाम देता हूँ, और ये कर देते हैं। अब हमारा जो रिज़ल्ट सेट आएगा, तो रिज़ल्ट सेट को ले लेते हैं, नेम रिज़ल्ट सेट दे देते हैं, इक्वल्स टू सी डॉट
सी डॉट स्टेटमेंट लेना होगा और एग्जीक्यूट क्वेरी को यूज़ करना होगा। अब हमको एसक्यूएल का पाथ देना होगा कि किस टेबल में से निकालना है सिंपली। तो सिलेक्ट, सॉरी ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम न्यू अंडरस्कोर कस्टमर। ठीक है, अब हमारा जो टेबल है, अब हमको पूरी टेबल नहीं निकालना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वेयर का यूज़ करना है यहाँ पर। तो सिंपली यहाँ पर वेयर का यूज़ करते हैं और यहाँ पर हमको देना है हमारे मीटर अंडरस्कोर एनो नंबर। ठीक है, ये देना होगा और इक्वल्स टू करके अब हम इसको किस में, पहले सिंगल इन्वर्टेड कॉमा फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पहला हमको निकालना क्या है, मीटर नंबर CHO से किस मीटर नंबर का डेटा निकालना है हमको। तो वहाँ पर हम देने वाले हैं प्लस का साइन यहाँ पर दूंगा और यहाँ पर देते हैं मीटर नंबर CHO, जहाँ से हमारा मीटर नंबर सिलेक्ट होगा, और यहाँ पर कर दूंगा गेट सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, गेट सिलेक्टेड आइटम कर देते हैं। अब हम यहाँ पर एक प्लस का साइन और देना होगा, बस ये हमारा जो है, इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंगल नहीं आया ना, हाँ यहाँ पर एक मिस्टेक हो, यहाँ पर सिंगल ब्रैकेट वाला नहीं क्लोज हुआ, अभी एरर आता अगर इसको नहीं लगाता तो। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमारा जो डेटा आएगा और जो मीटर नंबर के अकॉर्डिंग जो डेटा आने वाला है वो हमारे रिजल्ट सेट के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से इसको वाइल लूप के अंदर डालता हूँ मैं और यहाँ पर रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट का यूज़ करूँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट का यूज़ किया। अब हमको क्या करना है, हमको नेम टेक्स्ट जो हमने लिया है, नेम टेक्स्ट जो हमने लिया है उसके अंदर वैल्यू को सेट कराना है सिंपली। तो सेट टेक्स्ट करता हूँ यहाँ पर, और सेट टेक्स्ट करके हमको वैल्यू किस में से निकालना है, रिजल्ट सेट के अंदर से। तो रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग जैसे ऊपर किया था, अब इसके अंदर हमको कॉलम का नेम, कॉलम जिस नेम से है उसको पास कराना है। तो सिंपली कॉलम हमारा नेम के नाम से है। अब नेक्स्ट हमको एड्रेस भी प्रिंट कराना है, तो एड्रेस टेक्स्ट ले लेता हूँ, सिंपली एड्रेस टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट। ठीक है, अब इसके अंदर रिजल्ट सेट डॉट यहाँ पर गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग के अंदर क्या पास कराना है, हमारा कॉलम किस नाम से, एड्रेस के नाम से। सिंपली यहाँ पर एड्रेस ले लेता हूँ। अब जो वैल्यू होगी हमारी आकर के सेव हो रही होगी हमारे जे लेबल्स में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसको। हमारी क्लास रन हो चुकी है और आप देख सकते हो हमारा जो एक यहाँ पर मीटर नंबर है, ये मीटर नंबर हम के अकॉर्डिंग हमारा जो नेम है वो यहाँ पर हमको शो हो रहा है और एड्रेस जो है हमारा वो भी शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ मैं कि पहले एक और बना लेते हैं, एक मीटर नंबर के अकॉर्डिंग एक कस्टमर को और सेव करवा लेते हैं। तो मैं न्यू कस्टमर वाली क्लास को रन करता हूँ और यहाँ पर एक डेटा को और एंटर करवा लेता हूँ। ठीक है, कस्टमर का मैं दे देता हूँ टेक कोडर। ठीक है, यहाँ पर मैं मीटर नंबर ऑटोमेटिकली अपना आ चुका है, एड्रेस मैं दे देता हूँ JBP। ठीक है, सिटी में भी सेम दे दूंगा, इसको कॉपी करता हूँ, सिटी में भी सेम, यहाँ पर भी सेम, ईमेल में jbp@gmail.com, नंबर में दे देता हूँ 12345678 नेक्स्ट कराता हूँ, मीटर इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, मीटर इन्फॉर्मेशन देना होगी, मीटर इनसाइड है, 16 स्मार्ट मीटर है, 99 इसका फेस कोड होगा, इंडस्ट्रियल टाइप होगा और सबमिट। हमारा जो मीटर नंबर है वो भी आ चुका है। अब वापस चलते हैं कैलकुलेट बिल क्लास में, यहाँ पर इस बिल क्लास को रन करता हूँ और आप देखोगे कि हमारा जो लिस्ट है उसमें 2 मीटर नंबर शो हो रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये फर्स्ट मीटर नंबर, ये सेकंड मीटर नंबर। अब हमने जब सेकंड मीटर नंबर को चेंज किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो नेम है और एड्रेस है वो अपडेट ही नहीं हुआ। हमारा जो नेम है और मीटर नंबर है वो तो अपडेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी हमको इंस्टेंटली जब यहाँ से सिलेक्ट होगा तब हमको यहाँ पर चेंज भी करवाना है ना। अभी जैसे फर्स्ट में जो है वो सेम एज इट इज़ आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर सेकंड सिलेक्ट होगा तो यहाँ पर नेम और एड्रेस चेंज नहीं हो रहा सेकंड मीटर नंबर के हिसाब से, है ना। तो उसको कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आते हैं और नीचे आकर के हमको हमारे ऐड सिलेक्टेड आइटम के अंदर ये पूरे डेटा को रखना होगा। अब हमको हमारे जो टेबल है उसमें नेम और एड्रेस को अपडेट कराना है, तो उसके लिए सिंपल होता है, यहाँ पर मैं लेता हूँ जो हमारा नेम है उसको, हमारा जो मीटर यहाँ पर सिंपली मैं लेता हूँ मीटर नम CHO, इसमें क्या करता हूँ डॉट एड आइटम लिस्नर लगाना होगा हमको, ठीक है। वहाँ पर हम क्या कराते थे, ऊपर बटन्स को लेने के लिए हम एक्शन इवेंट को ऊपर इंप्लीमेंट कराते थे और नीचे हम उसको एक्सटेंड कराते थे, ठीक है, ओवरराइड कराते थे। अब यहाँ पर हमको लेना होगा ऐड आइटम लिस्नर को और यहाँ पर सिंपली मैं लेता हूँ न्यू आइटम लिस्नर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इंटेलिजेंट आइडिया ने खुद ही इस फंक्शन को ओवरराइड कर दिया है आइटम स्टेट चेंज से, ठीक है। ये हमारा ओवरराइड हो गया। अब इसके अंदर हमको क्या करना होगा, हमको सिंपली जो हमने ऊपर ये बनाया हुआ है ट्राई एंड कैच का, ये जो बनाया हुआ है सिंपली इसको कॉपी करना है और हमारे यहाँ पर चेंज कर देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब हम वापस से क्लास को एक बार रन करके देखते हैं।
अब यहाँ पर जैसे ही मैं सेकंड मीटर नंबर को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो नेम मेरा चेंज हो चुका है, टैग कोडर आ चुका है और एड्रेस मेरा JBP आ चुका है। और मैं जैसे ही फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करता हूँ तो वापस हमारा नेम चेंज हो चुका है, AB आ चुका है और एड्रेस हमारा MP आ चुका है। ठीक है, ये चीज़ हमारी हो गई। ये एक्शन जो इवेंट होता है ये लगाना बहुत ही सिंपल होता है। आपको सिंपली ऐड आइटम लिसनर का यूज़ करना है और इसको आइटम स्टेट चेंज से ओवरराइड करवा देना है। ठीक है, अब ये ओवरराइड हो चुका। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेबल होने वाला है वो किस नाम से होगा, हमारा यूनिट कंज्यूम्ड। यूनिट कस्टमर ने हमारे कितनी यूनिट्स को कंज्यूम किया है वो हमारा एडमिन डाल रहा होगा। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पर लेता हूँ, इसको पहले जे लेबल लेते हैं, जे लेबल लेता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ यूनिट ही देता हूँ यहाँ। ठीक है, यूनिट कंज्यूम्ड। अब यहाँ पर इक्वल्स टू करके न्यू जे लेबल को ले लेता हूँ और यहाँ पर अंदर क्या पास कराना पड़ेगा जो हमको फ्रेम पर विजिबल करवाना है। सिंपली यहाँ पर यूनिट लेता हूँ और कंज्यूम्ड, सिंपली यहाँ पर यूनिट कंज्यूम्ड ले लिया। अब यहाँ पर यूनिट कंज्यूम्ड डॉट सेट बाउंड करते हैं जैसे अभी तक करते हुए आ रहे थे। इसकी वैल्यू हो जाएगी x की 50, y की 200, ब्रेथ 100, हाइट 20। ठीक है, अब यहाँ पर पैनल पे वापस ऐड कराते हैं, पैनल डॉट ऐड और यहाँ पर कर देते हैं यूनिट कंज्यूम्ड को ऐड। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट वो हमारी होने वाली है टेक्स्ट फील्ड, क्योंकि यूज़र हमारा टेक्स्ट फील्ड को तो डालने वाला है ना। तो यहाँ पर पहले टेक्स्ट फील्ड को ग्लोबली डिक्लेयर करवाते हैं। इसको मैं दे देता हूँ नेम यूनिट टेक्स्ट। ठीक है, यूनिट टेक्स्ट दे देता हूँ। सिंपली इसको करूँगा कॉपी, यहाँ पर करूँगा पेस्ट। ठीक है, यूनिट टेक्स्ट आ गया इक्वल्स टू न्यू टेक्स्ट फील्ड। अब इसके बाद हमको इसको भी तो सेट बाउंड कराना होगा, तो सिंपली यूनिट टेक्स्ट डॉट गेट सेट बाउंड्स। सेट बाउंड के अंदर हमारी जो x की वैल्यू होगी वो 180, y की 200, ब्रेथ 150, हाइट 20। पैनल डॉट एड ये क्या हुआ, गलत सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर पैनल डॉट ऐड लेता हूँ, इसके अंदर यूनिट टेक्स्ट को ऐड करवा देता हूँ। ठीक है, अब हमारा यूनिट टेक्स्ट भी आ चुका है। एक बार वापस क्लास को रन करके देखते हैं कि हमारी जो पोजीशन है वो परफेक्ट आई है या फिर नहीं आई है। तो हमारी जो यूनिट कंज्यूम्ड की जो पोजीशन है वो परफेक्टली आ चुकी है। यूनिट कंज्यूम वाला जो हमारा लेबल है वो भी आ चुका है। ठीक है, अब वापस चलते हैं हम हमारे कोड पर। यहाँ पर अब जो नेक्स्ट होने वाला है वो हमारा होगा मंथ। कि यूज़र पहले कस्टमर यूज़र का मंथ भी तो सिलेक्ट करेगा कि मंथ इस सिलेक्ट करके इस मंथ का बिल जनरेट करे, वो भी सिलेक्ट करना होगा। सिंपली यहाँ पर मैं पहले जे लेबल लेता हूँ, जे लेबल इक्वल्स टू नेम भी तो देना होगा, क्या कर रहा हूँ मैं, मंथ इक्वल्स टू न्यू जे लेबल के अंदर टाइटल पास कराना होगा जो कि होगा मंथ। ठीक है, अब हमको करना होगा सेट बाउंड, तो इसको करते हैं सेट बाउंड। ठीक है, y की वैल्यू बस यहाँ पर हो जाएगी 50, x की हो जाएगी 240, ब्रेथ हो जाएगी 100 और हाइट हो जाएगी 20। पैनल लेंगे, पैनल डॉट ऐड का यूज़ करेंगे हमारे मंथ को हमारे फ्रेम पर सेट करवाने के लिए। क्या हो रहा है, हो गया मंथ को सेट, हो गया मंथ सेट। ठीक है, अब इसके बाद हमको हमारे मंथ को सिलेक्ट कराने के लिए हमको ड्रॉप डाउन चाहिए होगा, तो वो भी हम हमारे वहाँ से बनाने वाले हैं, चॉइस से बनाने वाले हैं। तो चॉइस को पहले ग्लोबली डिक्लेयर करवाना है क्योंकि ये डेटा भी हमारे डेटाबेस में जाने वाला है। तो सिंपली यहाँ पर मंथ CHO ले लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर मंथ CHO ले लेता हूँ। वापस नीचे चलते हैं, यहाँ पर मंथ CHO इज इक्वल्स टू न्यू चॉइस ले लेंगे। ठीक है, इसके अंदर अब हमको सेट कराना होगा। ठीक है, तो मंथ CHO डॉट ऐड की हेल्प से हम सेट कराते हैं। ऐड ले लेंगे, यहाँ पर जो है वो हमारा फर्स्ट मंथ आएगा जो कि है जनवरी। ठीक है, ये जनवरी हो गया। अब मैं इसको जल्दी कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करके ऐड करवाना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर जो है वो नेम चेंज कर दूंगा। सिंपली यहाँ पर हो जाएगा, सेकंड जो आएगा वो आएगा फरवरी, तो यहाँ पर सिंपली मैं फरवरी ले लेता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो आने वाला है हमारा मार्च। सिंपली यहाँ पर मार्च ले लेता हूँ। फिर आएगा अप्रैल ले लेता हूँ। फिर आएगा मई को ले लेता हूँ। उसके बाद आता है जून, सिंपली जून ले लेता हूँ। उसके बाद आने वाला है जुलाई, सिंपली जुलाई आ गया। अब आएगा हमारा क्या, अगस्त। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा सितंबर ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमारा वापस इसको एक बार कराता हूँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, लास्ट हमारा क्या मंथ था, दिसंबर। इसके पहले हमारा आता है नवंबर, तो सिंपली यहाँ पर नवंबर ले लेते हैं, MPR। परफेक्ट। अब इसके पहले हमारा क्या आता है, अक्टूबर, सिंपली यहाँ पर अक्टूबर ले लेते हैं। अब हमारा जनवरी भी हो गया, फरवरी भी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये हमारे मंथ भी पूरे परफेक्टली हमारी टेबल पर आ चुके हैं। अब हमारे सारे मंथ हमारे ड्रॉप डाउन में ऐड हो चुके हैं। अब ड्रॉप डाउन को भी हम वो करवा लेते हैं, सेट बाउंड कर देते हैं। यहाँ पर सेट बाउंड लेते हैं और हमारा जो x होगा सेट बाउंड के लिए वो होगा 180, y होगा 240,
ब्रेथ होगी 150, हाइट होगी 20 और पैनल डॉट एड की हेल्प से हम हमारे मंथ CHO को ऐड करवा लेते हैं। मंथ CHO आ चुका है। वापस क्लास को रन करके देखते हैं एक बार। मंथ भी हमारा परफेक्टली हमारे ड्रॉप डाउन में आ चुका है। यहाँ से यूज़र अपना मंथ को सिलेक्ट कर पाएगा, एडमिन कस्टमर के मंथ को सिलेक्ट कर पाएगा और यहाँ पर यूनिट भी एंटर कर पाएगा। अब यहाँ पर नीचे हमको बटन्स चाहिए। बटन्स हमारी सबमिट की होगी और कैंसिल की होने वाली है, ठीक है। तो वापस चलते हैं कोड पे। पहले ग्लोबली बटन्स को भी डिक्लेयर करवा लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, जे बटन ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट बटन का नेम दूंगा सबमिट, सेकेंड बटन का नेम दूंगा कैंसिल, ठीक है। सबमिट एंड कैंसिल। वापस नीचे चलते हैं। यहाँ पर अब बटन्स को ऐड करवाना है। तो फर्स्ट बटन हमारी होगी सबमिट। सबमिट इज इक्वल्स टू न्यू जे बटन। बटन के अंदर क्या शो कराना है हमको? सबमिट। तो सबमिट यहाँ पर पास कर देते हैं। सेट बाउंड करते हैं, ठीक है। सॉरी, पहले सम नेम लेना होगा, डॉट सेट बाउंड करना होगा। यहाँ पर अब जो हमारा एक्स होगा बटन के लिए वो होगा 80, वाई होगा हमारा 300, ब्रेथ होगी हमारी 100, हाइट होगी हमारी 25। सबमिट को अब हमको क्या कराना है? बैकग्राउंड भी सेट करना है। ब्लैक कलर की होने वाली है तो सबमिट सेट बैकग्राउंड करेंगे। सिंपली कलर डॉट ब्लैक ले लेते हैं। सबमिट में हमको फॉन्ट स्टाइल भी डालना होगा तो सेट फॉन्ट स्टाइल कर देते हैं। फोरग्राउंड करना पड़ेगा इसके लिए, तो सिंपली इस फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए हमको क्या चाहिए? वाइट। तो कलर डॉट वाइट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इधर पे एक काम करता हूँ मैं, एक्शन लिसनर को भी लगा ही देता हूँ अभी, क्योंकि बाद में लगाना पड़ेगा, इससे अच्छा पहले ही लगा देता हूँ। सिंपली सबमिट डॉट एड एक्शन लिसनर को यहाँ पर लगा देता हूँ और यहाँ पर दिस कर देता हूँ। अभी यहाँ पर एरर शो होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने अभी हमारे इम्प्लीमेंट नहीं किया है एक्शन लिसनर को, ठीक है, इसलिए यहाँ पर अभी एरर शो होगा। तो पैनल ले लेता हूँ, डॉट ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करा देता हूँ? सबमिट को ऐड। एक काम करते हैं, ऊपर पहले इम्प्लीमेंट भी करा ही देते हैं ना। वापस ऊपर चलते हैं, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर किसको? एक्शन लिसनर को। और साथ ही साथ में यहाँ पर इम्प्लीमेंट मेथड करके मैं नीचे अपना एक वो भी बना लेते हैं। तो ये हमारा जो एक्शन इवेंट है वो भी आ चुका है। इसको कट करूँगा मैं। एक काम करते हैं, मेन जो क्लास है हमारा, मेन मेथड जो है हमारा, उसके ऊपर करवाते हैं। यहाँ पर ये परफेक्ट है, ठीक है। अब जो आप देख सकते हैं हमने बटन पे ऐड एक्शन लिसनर पे दिस पास किया था, वो एरर जो आ रहा था वो रिमूव हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कैंसिल बटन। तो सिंपली मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर चेंज कर देते हैं कैंसिल से। टेक्स्ट जो पास कराना है वो भी होने वाला है हमारा कैंसिल, तो सिंपली कैंसिल ले लेते हैं। यहाँ पर सेट बाउंड में एक्स की वैल्यू जो होने वाली है हमारी कैंसिल के लिए वो होगी 220 और जो वाई के लिए होने वाली है वो होगी हमारी 300, क्योंकि वाई सेम रखना है हमको, लेवल सेम रखना है, ऊपर नीचे नहीं करना। हाइट ब्रेथ सेम होगी, कलर ब्लैक, टेक्स्ट कलर वाइट, एक्शन लिसनर दिस। सबमिट की जगह हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर कर देता हूँ कैंसिल। यहाँ से कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर चेंज, यहाँ पर चेंज और यहाँ पर चेंज। क्या हुआ? यहाँ पर चेंज, ठीक है। हमारा जो अब क्लास को रन करते हैं, हमारे जो दोनों बटन्स होंगी वो हमारे परफेक्टली फ्रेम पर आ गई होंगी। क्लास को रन करते हैं। आप देख सकते हो हमारे जो बटन है, सबमिट बटन, वो परफेक्टली हमारे फ्रेम पर आ गई है और जो कैंसिल बटन है वो भी हमारी परफेक्टली फ्रेम पर आ चुकी है। अब जो नेक्स्ट काम हमारा होगा वो क्या होगा? हमको हमारे ईस्ट साइड में, मतलब इस साइड पर, राइट हैंड साइड पर हमको इमेज को लगाना है, जो कि हमारे फ्रेम के बाहर होगी, पैनल के बाहर होगी, फ्रेम में होगी, पैनल के बाहर होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने किया था, पहले सेट लेआउट करते हैं और हमारे फ्रेम का जो लेआउट है उसको बॉर्डर लेआउट दे देते हैं। सिंपली न्यू बॉर्डर लेआउट और ऐड की हेल्प से हम हमारे फ्रेम पर पैनल को भी ऐड करा लेते हैं। पैनल, और हमारा जो पैनल है वो कहाँ से होगा? सेंटर पर होगा। सिंपली पैनल और सेंटर ऐड में कर दिया तो अब हमारा पैनल भी आ जाएगा और हमारा फ्रेम का जो लेआउट है वो भी बॉर्डर लेआउट हो जाएगी। अब इमेज को सेट कराना है तो सिंपली इमेज आइकन की हेल्प से हम ले लेते हैं। यहाँ पर इमेज आइकन इज इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन, ठीक है। इसके अंदर क्लास लोडर को लेना पड़ेगा और गेट सिस्टम रिसोर्स को करना पड़ेगा, जहाँ पर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारे इमेज का जो है URL पास करवा रहे होंगे, पाथ को दे रहे होंगे। तो हमारा इमेज है आइकन फोल्डर के अंदर और इमेज हमारी किस नाम से थी देख लेता हूँ। शायद तक किस नाम से थी याद नहीं आ रहा, एक बार देखना पड़ेगा, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हमारी यही इमेज थी, सेम इमेज है, ठीक है, ये इमेज है। इसके पाथ को मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ नेम हमारी इमेज का, ठीक है। डॉट हमारी है इमेज PNG फॉर्मेट में, सिंपली इमेज का नेम दे दिया। अब हमारी इमेज हमारे इमेज आइकन के अंदर आकर के सेव हो गई है। अब हमको इमेज को स्केल करना होगा तो इमेज, यहाँ पर इमेज L1 नहीं, सिंपली इमेज ही रहने देते हैं। इमेज इज इक्वल्स टू हमारे इमेज आइकन डॉट गेट इमेज
ठीक है। फिर यहाँ पर स्केल कराना है, इसलिए गेट स्केलर इंस्टेंट। ब्रेथ है हमारी इमेज की 250 और हाइट है हमारी इमेज की 200 डॉट कॉमा इमेज स्केलर डिफ़ॉल्ट कर देंगे। ठीक है। अब जो हमारी इमेज है उसको ऐड करवाने के लिए क्या वापस इमेज आइकन में जाते हैं, इमेज आइकन लेना है। ठीक है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ इमेज आइकन 1, ठीक है, इक्वल्स टू करता हूँ और यहाँ पर न्यू इमेज आइकन को ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं पास करा देता हूँ हमारे इमेज वाले वो, ठीक है, इमेज को पास करा देते हैं। जहाँ स्केल होने के बाद हमारी जो इमेज सेव हुई है वो इस इमेज के अंदर सेव हुई है। यहाँ पर इमेज पास हो गई। अब क्या करते हैं, जे लेबल लेना पड़ेगा। जे लेबल इसको दे देता हूँ मैं इमेज लेबल, ठीक है, ये हो गया न्यू जे लेबल। इसके अंदर पास करा देता हूँ मैं इमेज आइकन 1 को। अब सिंपली ऐड करवा लेते हैं हम, किसके हेल्प से, ऐड की हेल्प से। ऐड करो किसको, इमेज लेबल को। ऐड करो हमारे इमेज लेबल 1 को ना, नहीं इमेज लेबल को करना है, इमेज आइकन 1 है, इमेज लेबल 1 को, इमेज लेबल को करो ऐड। कहाँ पर, हमारे ईस्ट साइड में, मतलब हमारे राइट हैंड साइड पर। सिंपली यहाँ पर ईस्ट पास कर देता हूँ, यहाँ पर ऐड हो गई। अब हमारी जो सेट विजिबिलिटी वाला पार्ट है वो सबसे नीचे लगा, तो ये स्पेस को रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि इमेज के बाद हमको अब हमारे पैनल पर कुछ भी ऐड नहीं कराना है, हमारे फ्रेम पर कुछ भी नहीं चाहिए। वापस से क्लास को रन करता हूँ। फ्रेम है उस पर जो डेटा है, मतलब जो टेबल का जो हमारा फ्रेम आया है उसमें जो हमने डेटा इनपुट करवाया है, मतलब टाइटल हो गया, लेबल हो गई, इमेज नेम, टेक्स्ट फील्ड्स, ये सारी चीज़ें अब हमारी परफेक्टली हमारे फ्रेम पर आ गई हैं। ठीक है। सबमिट बटन, कैंसिल बटन, ये सारी चीज़ें अब हमारी परफेक्टली फ्रेम पर आ गई है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो क्या है, हमको हमारे डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करना होगी जिसमें हमारा जो कस्टमर का जो बिल है वो सेव होगा जा करके, और साथ ही साथ में एक टैक्सेशन के लिए एक और टेबल बनाएंगे, वहाँ पर सारे टैक्स होंगे। तो जब हमारा जो यूज़र है वो यहाँ पर यूनिट्स को इनपुट देगा और यूनिट को इनपुट देने के बाद जब सबमिट पर क्लिक करेगा तो सारे टैक्सेस जुड़कर और यूनिट के हिसाब से, सारा सिंगल यूनिट के हिसाब से कितना बिल हो रहा है वो सारी चीज़ें जुड़ने के बाद, एडअप होने के बाद हमारा जो फाइनल अमाउंट होगा, जो यूज़र का हमारा फाइनल बिल होगा वो जा करके हमारे बिल टेबल में सेव होगा। ठीक है। तो अब इसको करता हूँ मैं क्लोज, चलते हैं हम हमारे वो वर्क बेंच पर। ठीक है। वर्क बेंच पे आ गया हूँ मैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, पहले तो टेबल क्रिएट करना है। टेबल किस नाम से क्रिएट करना है, हमको क्रिएट करना है टेबल, पहले टेक्स्ट वाली टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। जहाँ पर सारे टेक्स्ट्स को वैल्यू को इनपुट कराना है, तो टेक्स्ट पे कर देता हूँ मैं यहाँ पर क्रिएट। ठीक है। यहाँ पर करते हैं टेबल, टेबल को कर दिया। यहाँ पर जो हमारे टेबल का नेम होगा वो होगा टेक्स्ट। ठीक है। टेक्स्ट दे देता हूँ सिंपली, और यहाँ पर अब जो होगा वो हमारा अंदर सारे टेबल्स के कॉलम आएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट जो कॉलम होगा वो होगा हमारा कॉस्ट पर यूनिट का। ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली कॉस्ट अंडरस्कोर पर अंडरस्कोर यूनिट ले लेता हूँ। ठीक है। इसको वेरकेयर करते हैं और सिंपली इसको पास कर दूंगा मैं अंदर 20। नेक्स्ट हमारे पास आएगा मीटर रेंट। मीटर का रेंट कितना है, तो मीटर अंडरस्कोर रेंट ले लेते हैं, वेरकेयर करेंगे इसको भी, अंदर इसके भी मैं पास करा देता हूँ 20 को। नेक्स्ट है हमारे पास सर्विस चार्ज। ठीक है। तो यहाँ पर सर्विस चार्ज ले लेता हूँ अंडरस्कोर चार्ज। ठीक है। इसको भी वेरकेयर लेने देंगे, इसको अंदर मैं पास करा देता हूँ 20 को। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सर्विस चार्ज के बाद एक और कॉलम हमारा होगा सर्विस टैक्स के नाम से। ठीक है। तो यहाँ पर सर्विस टैक्स ले लेता हूँ अंडरस्कोर टैक्स। ठीक है। इसको भी वेरकेयर करते हैं और यहाँ पर दे दूंगा मैं अंदर वैल्यू 20। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो होता है स्वच्छ भारत टैक्स। ठीक है। तो यहाँ पर दे देता हूँ स्वच्छ अंडरस्कोर भारत। ठीक है। अंडरस्कोर भारत BHARAT। ठीक है। अंडरस्कोर एक्सेस देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर ये दे देता हूँ और इसको वेरकेयर कर दूंगा मैं सिंपली, और यहाँ पर क्या करता हूँ 20। यहाँ पर सिंपली स्वच्छ भारत बस रहने देता हूँ, स्वच्छ भारत टैक्स कर देता हूँ यहाँ पर, हाँ स्वच्छ भारत टैक्स कर देता हूँ या चार्ज कर देता हूँ, नहीं सिर्फ स्वच्छ भारत रहने देते हैं। ठीक है। यहाँ पर स्वच्छ भारत बस रहने देते हैं। फिर यहाँ पर वेरकेयर कर दिया, 20 हो गया। लास्ट कॉलम जो होता है वो हमारा होता है फिक्स्ड टैक्स के लिए, तो यहाँ पर सिंपली दे देता हूँ फिक्स्ड टैक्स। ठीक है। यहाँ पर अंडरस्कोर टेक्स्ट। अब फिर से वापस वेरकेयर करना पड़ेगा इसको भी, और यहाँ पर अंदर पास कर देता हूँ 20। ये जो हमारी टेबल है ये बन चुकी है। इस टेबल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है। इस टेबल को मैं सिंपली सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरा, और अब इस टेबल को रन कर देता हूँ, इस कमांड को रन कर देता हूँ। तो जो हमारी टेबल है वो परफेक्टली बनकर आ चुकी है। ठीक है। अब क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर जो है हमारे इसको रन कर देते हैं। तो सिंपली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम टेक्स, क्लोज, इसको सिलेक्ट और कमांड को करते हैं रन। हमारी जो टेबल है वो आ गई है, कॉस्ट पर यूनिट आ गई है, मीटर रेंट आ गया, सर्विस चार्ज, सर्विस टैक्स, स्वच्छ भारत टैक्स, फिक्स्ड टैक्स। ठीक है। ये सारी टैक्सेशन हमारी आ गई है। अब इस टैक्स वाली वैल्यू के अंदर हमको हर कॉलम में वो अब कितना पर यूनिट का कितना कॉस्ट है, रेंट कितना है, वो वैल्यूज़ को भी इनपुट करना होगा। तो सिंपली क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर ये फॉन्ट साइज़ में इतना बड़ा इसलिए रखा हुआ हूँ, यहाँ पर
देते हैं। तो कैसे देते हैं, यहाँ पर इंसर्ट की हेल्प से देंगे सीधा। तो इंसर्ट, उसके बाद हमको क्या करना है, इनटू, इंसर्ट इनटू, इसके बाद हमारा जो टेबल का नेम है वो आ जाएगा, फिर वैल्यूज़, सिंपली वैल्यूज़ आ गई। फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यू होगी वो हमारी 9 होने वाली है, ठीक है। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देने वाले हैं, ठीक है। तो 9 होगी। सेकंड वैल्यू जो है हमारी वो होगी 47, ठीक है। इसको एक काम करता हूँ, 9 नहीं 10 देता हूँ, ये 10 होगी, ये होगी हमारी 45। नेक्स्ट वैल्यू जो हमारी है वो होगी हमारी 20। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारी वो होगी 58, और नेक्स्ट वैल्यू जो होगी हमारी वो होगी 5, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू जो हमारी सेकंड लास्ट कॉलम होगा, ये सेकंड लास्ट कॉलम हमारा स्वच्छ भारत टैक्स का था, तो वो 5 रुपीज़ है, और जो फिक्स्ड टैक्स है वो होगा हमारा 18, ठीक है। ये चीज़ हमारी हो गई। इसको क्लोज करते हैं और इसको सिलेक्ट करके अपन रन करते हैं। तो जो हमारा वैल्यू होगी वो हमारी टेबल पर चली गई है। जैसे आप देख सकते हो नीचे हमारा टास्क जो था वो सक्सेसफुल हो चुका है। वापस से हम इस टेबल को ओपन करते हैं, तो जो हमारी वैल्यू है वो परफेक्ट आ गई है। कॉस्ट पर यूनिट हमारी 10 रुपीज़ है, मीटर रेंट 45 रुपीज़ है, सर्विस चार्ज 20 रुपीज़ है, सर्विस टैक्स जो है वो हमारा 58 रुपीज़ है, स्वच्छ भारत का टैक्स है वो 5 रुपीज़ है, और जो फिक्स्ड टैक्स है जो हमारा वो है 18 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया अब हमारा। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, हमको बिल भी तो बनाना है, बिल जनरेट करवाना है। उस बिल को जनरेट कराने के बाद भी किसी टेबल में सेव कराना है। तो एक टेबल और क्रिएट करते हैं। अब हम सिंपली नीचे आते हैं, यहाँ पर क्रिएट टेबल करते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पर क्रिएट टेबल करते हैं, और यहाँ पर टेबल का जो नेम होने वाला है वो होगा बिल, या हमारा बिल सेव होगा उसके अंदर। तो अब बिल टेबल के अंदर जो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा वो होगा मीटर नंबर के नाम से, मीटर अंडरस्कोर नंबर। इसको भी वेरकेयर करते हैं और अंदर पास करा देते हैं वैल्यू 20। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है क्या, मीटर नहीं मंथ है। एक बार क्लास पे जाते हैं, ठीक है। वापस इंटेलिजेंट आइडिया पे जाते हैं, क्लास को रन करके देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट है वो मीटर नंबर है, फिर जो है हमारा नेम है। तो नेम तो ऑलरेडी है हमारा, नेम को क्यों सेव कराना, नेम को नहीं सेव करवाते हैं। एड्रेस को भी नहीं करवाएंगे, एड्रेस को भी रहने देते हैं, ठीक है। यूनिट कंज्यूम्ड भी हमारा जो टोटल बिल है वो करके आएगा वो होने वाला है सेव, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, अब लेकर आते हैं मंथ वाला, फिर यूनिट वाला लेकर आएंगे, ठीक है। फिर टोटल बिल, और एक और ऑप्शन होगा हमारे पास स्टेटस का, ठीक है। हमारे पास एक और ऑप्शन होगा स्टेटस का, जहाँ पर हमारा स्टेटस क्या होगा, बिल का कि पेड है या अनपेड है, वो चीज़ शो हो रही होगी, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट कॉलम हमारा होगा वो मंथ का होगा। सिंपली मंथ वेरकेयर और अंदर पास कर देता हूँ 20, ठीक है। फिर हमारे पास आएगी यूनिट, यूनिट को ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेता हूँ वेरकेयर, ब्रैकेट में कर देते हैं 20। फिर नेक्स्ट है हमारा क्या, टोटल बिल। सिंपली टोटल अंडरस्कोर बिल ले लेता हूँ और यहाँ पर भी वेरकेयर कर देते हैं, इसको भी पास करा देता हूँ मैं 20। अब जो नेक्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम वो है हमारे पास स्टेटस। सिंपली यहाँ पर स्टेटस दे देता हूँ और यहाँ पर भी कर देते हैं वेरकेयर, और यहाँ पे भी मैं पास करा देता हूँ 20, ठीक है। ये हमारी वर्ड की लिमिटेशन, अगर 20 से बाहर जाएगा तो हमारा जो क्लास होगी वो एरर दे रही होगी, ओके। अब जो है हमारी टेबल क्रिएट हो गई है, सिंपली इसको रन कर देते हैं इस कमांड को। तो हमारी जो टेबल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और हमारी जो टेबल का नेम जो कि है बिल, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको रन करते हैं, हमारी टेबल को देख लेते हैं एक बार। हमारी जो टेबल है वो बन गई है। फर्स्ट कॉलम मीटर नंबर, सेकंड मंथ, यूनिट, टोटल बिल और स्टेटस, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब हमारी हो गई हैं। वापस चलते हैं अब हमारे इंटेलिजेंट आइडिया पर। अब हम चलते हैं हमारे नीचे बटन वाले उस सेक्शन पर, ठीक है, एक्शन परफॉर्म्ड वाले सेक्शन पर। सबमिट बटन पे ऐड एक्शन लिस्नर लगा दिया था ना, और कैंसिल बटन पर भी लगा दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हम कंडीशन का यूज़ करेंगे जैसा अभी तक करते हुए आ रहे थे। तो E.get सोर्स करेंगे कि किस बटन पर हमारी क्लिक हुआ है वो पता लग जाएगा। अगर बटन जिस बटन पर क्लिक हुआ है वो, अगर बटन हमारी सबमिट है, सॉरी स्मॉल में है, सबमिट है अगर वो बटन हमारी, तो जो भी काम होने वाला है, जो भी डेटा में स्टोरेज होने वाली है वो काम हम यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर एल्स ले लेता हूँ, और एल्स के अंदर अगर सबमिट पर क्लिक नहीं हुआ है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कैंसिल पर क्लिक हुआ होगा। तो कैंसिल पर अगर क्लिक हुआ है तो सेट विजिबिलिटी हो जाएगी हमारी फॉल्स, और हमारा फ्रेम हो जाएगा कैंसिल पर क्लिक करने से बंद। एक बार क्लास को रन करके देखते हैं, कैंसिल बटन परफेक्टली काम कर रही है, फ्रेम हमारा ओपन हो गया। ये हमारी कैंसिल बटन है, इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हमारा फ्रेम जो है वो क्लोज हो चुका है, ठीक है। ये एल्स काम कर रहा है। अब हम चलते हैं हमारे सबमिट पर क्या काम कराना है। पहला काम हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग लेना होगी और हमारी सारी वैल्यूज़ को गेट करना होगा, जैसा कि अभी तक हम सभी डेटा में करते हुए आ रहे हैं, सभी क्लासेस में करते हुए आ रहे हैं। तो पहला जो है वो है मीटर नंबर लेना होगा, ठीक है। क्या मीटर नंबर सिलेक्टेड है, तो सिंपली यहाँ पर एस मीटर एनओ, ठीक है, एस मीटर एनओ ले लिया। इसके बाद इक्वल्स टू यहाँ पर करते हैं, ऊपर किस नाम से था, मीटर नंबर CHO के नाम से था ना, मीटर नंबर CHO डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्ट्रिंग होगी हमारी क्या, कि हमको यूनिट लेना है,
कितनी यूनिट से, तो सिंपली एस यूनिट दे देता हूँ इक्वल्स टू यूनिट लिया था, यूनिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी टेक्स्ट फील्ड थी। अब वापस से स्ट्रिंग लेते हैं और हमको हमारे मंथ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मंथ ले लेता हूँ एस मंथ के नाम से, और यहाँ पर ऊपर जो बनाया था वो हमने मंथ सी एच ओ के नाम से बनाया है। सिंपली मंथ सी एच ओ और डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, ठीक है, ये हो गया अब हमारा। अब जो है हमारा जो टोटल बिल होगा, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट होकर के आएगा, हमारे सारे टैक्सेशन वाला जो हमारी टेबल है उसमें से वैल्यू गेट होंगी, सारी वैल्यू ऐड होंगी, और फिर जो टोटल बिल है वो हमारा सेव होगा। तो पहले क्या करते हैं, एक इंटीजर नाम से बना लेते हैं हमारे टोटल बिल को, इंटीजर फॉर्म में बना लेते हैं टोटल बिल को। तो सिंपली यहाँ पर टोटल और बिल ले लेता हूँ इक्वल्स टू, अभी इसको कर देता हूँ मैं 0, ठीक है, और हमारी जो इंट यूनिट ले लेता हूँ मैं, तो सिंपली इंट यूनिट्स इक्वल्स टू करूँगा मैं क्या, इंटीजर डॉट पारसेंट, ठीक है, इंटीजर डॉट पारसेंट। इसके अंदर मैं क्या पास कराऊंगा, एस यूनिट को, जो हमारी यूनिट्स कितनी कंज्यूम्ड हुई हैं वो यूनिट्स हमारी यहाँ पर आने वाली हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमारे टैक्सेशन वाली टेक्स्ट वाली जो टेबल है वहाँ से वैल्यूज़ को गेट करना है। तो सिंपली स्ट्रिंग लेता हूँ मैं और हमारी क्वेरी टेक्स्ट के नाम से एक क्वेरी बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेरी अंडरस्कोर वाई है, सॉरी, क्वेरी अंडरस्कोर टेक्स्ट के नाम से ये स्ट्रिंग बना देता हूँ, और यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और किस टेबल से करना है, तो टेक्स्ट वाली टेबल से करना है, तो सिंपली टेबल का नेम। अब जो है वो वैल्यू हमारी आ जाएगी और आकर के इसके अंदर सेव हो जाएगी, ठीक है। अब जो है वो हमको करना पड़ेगा ट्राई एंड कैच के अंदर, तो सिंपली यहाँ पर ट्राई ले लेते हैं और ले लेते हैं कैच, जिससे हमारी एक्सेप्शन का पता लग जाएगा। एक्सेप्शन कैपिटल ई अंडरस्कोर ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ओके, ये हो गया। अब इसके अंदर हमको पहले डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सी इक्वल्स टू न्यू डेटाबेस, ठीक है, इसको करते हैं क्लोज। अब हमारा जो भी डेटा है वो आकर के सेव होगा रिजल्ट सेट के अंदर। रिजल्ट सेट ले लेते हैं, यहाँ पर नेम देता हूँ रिजल्ट सेट इक्वल्स टू हमारी सी डॉट स्टेटमेंट डॉट गेट नहीं, एग्जीक्यूट क्वेरी करना है ना हमको, तो और यहाँ पर हमारी जो क्वेरी है उसको पास करा देना है। तो अब हमारी क्वेरी कौन सी रन होगी, ये वाली रन होने वाली है, और किसमें आकर सेव होगी, रिजल्ट सेट के अंदर आकर के सेव हो जाएगी। अब जो डेटा आया है वो डेटा आया है कि नहीं आया है वो कैसे, लूप में डाल देंगे हम डॉट नेक्स्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, इसको लूप में डाल देते हैं। अब जो हमारा डेटा है, ठीक है, हमारी जो यूनिट्स हैं और जो डेटा है हमारा, वो कैसे होकर के आएगा, मतलब कैसे कैसे एडअप होकर के आएगा। तो हमको सारी चीज़ें ऐड करवाना है ना। तो उसको क्या करते हैं, टोटल बिल हमने पहले ही ऊपर 0 दे चुका है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, टोटल बिल प्लस एंड इक्वल्स टू हमारी यूनिट्स, ठीक है, इनटू हमारा इंटीजर डॉट पास इंट में जो सेव हुआ है उसको। रिजल्ट सेट लिया। अब यहाँ पर हम करते हैं गेट स्ट्रिंग, ठीक है। गेट स्ट्रिंग के अंदर क्या पास कराएंगे, हमारा कॉस्ट पर यूनिट जो था वो पास कराएंगे। सिंपली हम यहाँ पर कॉस्ट, टेबल किस नाम से था, कॉस्ट पर यूनिट था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा, हाँ, कॉस्ट पर यूनिट के नाम से। सिंपली मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। इंडेक्स का जो नेम है वो आपको परफेक्टली एंटर करना है, वो तो पता ही है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर ये कर देते हैं। अब हमारी जो यूनिट है वो कैलकुलेट हो जाएगी कि टोटल अमाउंट पर यूनिट के हिसाब से हमारा कितना हो रहा है, और वो सेव हो जाएगा हमारे टोटल बिल के अंदर। अब टोटल बिल के अंदर सेव हो गया। अब फिर से प्लस एंड इक्वल्स टू लेंगे। आप ऐसा नॉर्मली ले सकते हो, टोटल बिल इक्वल्स टू, जिसने जावा का ये मेथड देखा होगा। तो आप सिंपली यहाँ पर टोटल बिल इक्वल्स टू, वापस यहाँ पर टोटल बिल प्लस करके, अब यहाँ पर जो आपको ये लिखना है ये चीज़ आप यहाँ पर अब लिख सकते हो, ठीक है। बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस एंड इक्वल्स टू, और अब यहाँ पर हमको क्या लेना है, इंटीजर। तो यहाँ पर इंटीजर ले लेते हैं और यहाँ पर करते हैं वापस से पार्स इंट, ठीक है। तो यहाँ डॉट है, सॉरी, यहाँ पर पार्स इंट आ जाएगा, यहाँ पर वापस आर रिजल्ट सेट, ठीक है, डॉट गेट स्ट्रिंग करना पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर गेट स्ट्रिंग करते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं, जो कॉलम का नेम है वो दे देते हैं। तो मीटर अंडरस्कोर रेंट के नाम से हमारा जो कॉलम है वो है, ओके, ये हो गया। सिंपली मैं क्या करता हूँ, अब इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको करूँगा कॉपी। तो यहाँ पर करते हैं पेस्ट। यहाँ पर अब जो आने वाला है वो होगा हमारा क्या, नेक्स्ट कॉलम का डेटा। तो वो क्या है, सर्विस चार्ज के नाम से था, ठीक है। तो सर्विस ले लेते हैं अंडरस्कोर
चार्ज ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब वापस से यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इसके बाद वाला जो नेक्स्ट कॉलम है हमारा वो किस नाम से था, स्वच्छ भारत के नाम से था, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेता हूँ स्वच्छ अंडरस्कोर भारत, ठीक है, स्वच्छ भारत भी हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम जो है हमारा वो किस नाम से था, फिक्स्ड टैक्स के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर फिक्स्ड ले लेता हूँ अंडरस्कोर टैक्स के नाम से, ठीक है। ये भी कॉलम का जो भी चार्जेस हैं टैक्स के वो सेव हो जाएंगे हमारे टोटल बिल के अंदर, ठीक है। अब ये भी टोटल बिल के अंदर आ गया। अब जो हमारा टोटल बिल में जो वैल्यू होगी वो ये सारे टैक्स के चार्जेस और यूनिट के चार्जेस को मिलाने के बाद हमारे टोटल बिल के अंदर सेव हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जो होगा वो एक्सेप्शन भी कर दिया हमने हैंडल। अब नीचे चलते हैं और यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब हम एल्स के अंदर नहीं जाएंगे, यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर ही होंगे। वहाँ पर अब क्या करना है हमको, बिल वाली टेबल जो है हमारी वहाँ पर डेटा को स्टोर भी करवाना है। तो वापस से एक क्वेरी को रन करना होगा। तो सिंपली यहाँ पर स्ट्रिंग लेते हैं, क्वेरी ले लेते हैं अंडरस्कोर टोटल अंडरस्कोर बिल के नाम से मैं यहाँ पर क्वेरी को रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंसर्ट ले लेते हैं, ठीक है, इंसर्ट इनटू बिल और यहाँ पर वैल्यूज़, ओके। अब यहाँ पर जो है हमारी वैल्यूज़ आने वाली है। तो पहले सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल प्लस, ये फॉर्मेट तो आपको याद हो ही गया होगा अभी तक। तो अब बिल टेबल के अंदर पहला कॉलम हमारा क्या था, मीटर नंबर का। तो हमारा जो मीटर नंबर को गेट किया है वो हमने मीटर नंबर के नाम, सिंपली इसको लेते हैं तो पेस्ट करवा देते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉलम क्या था, इसका फॉर्मेट पहले बना लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया। अब इसके अंदर नेक्स्ट है हमारा मंथ। तो एस मंथ के नाम से हमने लिया है, एस मंथ के नाम से, हाँ एस मंथ के नाम से लिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या था, सॉरी एक सेकेंड, नेक्स्ट जो है वो है हमारी यूनिट्स था, हाँ यूनिट्स था, ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, प्लस के साइन, फिर यहाँ पर एस यूनिट। इसके बाद अब जो है हमारा वो होगा टोटल बिल का। तो सिंपली टोटल बिल को लेने के लिए यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल प्लस और यहाँ पर सिंपली दे देता हूँ मैं टोटल बिल, क्योंकि टोटल बिल को हमने ग्लोबली इसलिए यहाँ पर डिक्लेयर करवाया था इंटीजर फॉर्म में, क्योंकि हमको इसको यहाँ पर भी सेव करवाना है, ठीक है। अब इसके बाद टोटल बिल के बाद जो कॉलम था हमारा स्टेटस का कॉलम था। तो स्टेटस जो होगा वो हमारा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा और यहाँ पर आ जाएगा नॉट पेड, ठीक है। जब वो हम पेमेंट वाला फ्रेम बना रहे होंगे वहाँ पर जब यूज़र पे कर देगा तो फिर वापस हम इस कॉलम को अपडेट करवा देंगे पेड से, ठीक है। अभी तो ये जो होगा वो होगा नॉट पेड। सिंपली इसको अब कर देते हैं क्लोज, ठीक है। हमारी क्वेरी जो है वो बन चुकी है। ट्राई एंड कैच वापस लेना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर ट्राई लेना पड़ेगा, यहाँ पर कैच लेना पड़ेगा, एक्सेप्शंस लेना पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद e.print स्टैक ट्रेस करवाना पड़ेगा। अब जो है यहाँ पर हम डेटाबेस का ऑब्जेक्ट वापस बनाएंगे, c=new डेटाबेस, ठीक है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जैसा कि बोला था आपको एंड तक आते आते सारे स्टेटमेंट्स याद हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हम इतनी सारी क्लासेस बनाने वाले हैं हमारे इस फ्रेम में और इस पूरे प्रोजेक्ट में, और इतनी बार डेटा को हम हमारे स्टोरेज में सेव करवा रहे होंगे कि आपको ये सारी चीज़ें इजीली बनने लगेंगी, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमको क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है। तो सिंपली c.statement.execute क्वेरी, नहीं अपडेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वेरी को अपडेट करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट अपडेट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अब हमको इनपुट कराना है हमारे डेटा टेबल में, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर ये करते हैं और हमारा जो क्वेरी का नेम है उसको प्रोवाइड करवा देते हैं। सिंपली यहाँ पर क्वेरी अंडरस्कोर टोटल अंडरस्कोर बिल, इसको करते हैं क्लोज। अब जब हमारा जो ये डेटा है हमारे टेबल पे चला जाएगा तो हमको कैसे पता लगेगा, हमारे जे ऑप्शन पेन के मैसेज डायलॉग से पता लगेगा जब मैसेज हमारा शो हो जाएगा, ठीक है। तो जे ऑप्शन पेन ले लेता हूँ, डॉट शो मैसेज डायलॉग लेता हूँ, पहले जो कर देता हूँ वो नल होगा, फिर हमारा मैसेज आएगा। मैसेज क्या शो करवाते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर मैसेज शो करवा देते हैं कस्टमर बिल सक्सेसफुली अपडेटेड, नहीं कस्टमर बिल अपडेटेड सक्सेसफुली, ये अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो कस्टमर बिल अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये हो गया हमारा कस्टमर बिल अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। जे ऑप्शन पेन की वजह से ये हमारा मैसेज डायलॉग शो हो जाएगा। हमारा जावा का कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। अगर ये हमारा जो क्वेरी है ये रन नहीं होती, अगर किसी कारण से एरर देती है तो हमारा ये डायलॉग शो नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा सक्सेसफुली ऐड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है हमारे फ्रेम को क्लोज करवा देना। तो सेट विजिबिलिटी हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। हमारा ये जो कंप्लीट क्लास है ये बन चुकी है। डेटा अब हमारे टेबल पे जाना चाहिए। क्लास को एक बार रन करता हूँ मैं और डेटा को हमारे टेबल पे लेकर जाते हैं, ठीक है। मैं सिलेक्ट करता हूँ टेक कोडर वाले का, ठीक है। यहाँ पर नेम और एड्रेस अपडेट हो गया है। यूनिट कंज्यूम्ड कितनी है, 100 यूनिट लेते हैं, ठीक है। 100 यूनिट लेते हैं। यहाँ पर फरवरी का हम यहाँ पर बिल जनरेट करवाने वाले हैं। सिंपली जब मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कस्टमर बिल अपडेटेड सक्सेसफुली,
ठीक है, ये आ चुका है। जैसे ही मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करता हूँ, हमारा जो फ्रेम है वो क्लोज भी हो गया है। अब चलते हैं हमारे डेटाबेस पर, MySQL वर्कबेंच पर आ गए। अब यहाँ पर जो बिल वाली टेबल है इसको रन करके देखते हैं, कमांड को रन करते हैं और आप देख लो यहाँ पर जो मीटर नंबर भी आ गया है हमारा परफेक्टली, मंथ भी आ चुका है फरवरी, 100 यूनिट्स भी आ गई हैं और 100 यूनिट्स के बाद जो टोटल बिल टैक्स चार्जेस जोड़ने के बाद जो है वो हमारा टोटल बिल भी आ गया और स्टेटस भी हमारा नॉट पेड यहाँ पर अपडेट हो चुका है बिल्कुल परफेक्टली। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब हमारी हो चुकी हैं। वापस चलते हैं हमारे इंटेलिजेंट आइडिया पर। यहाँ पर हमने जो था हमारा कस्टमर बिल वाला उसको परफेक्टली क्लास को भी बना लिया है, फ्रेम को भी डिज़ाइन कर लिया, बैकएंड में डेटा को भी स्टोर करवाना स्टार्ट कर दिया। अब जो नेक्स्ट होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होने वाली है वो होगी हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो हमारे मेन फ्रेम पे है। तो एक बार पहले मेन फ्रेम पर जाता हूँ मैं। मेन क्लास हमारी कौन सी थी? मेन क्लास, एक सेकंड, हाँ ये है मेन क्लास, ये है हमारी। ठीक है, इसको एक बार रन करता हूँ मैं मेन क्लास को। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन्यू के ऑप्शन में हमारे पास न्यू कस्टमर वाला ऑप्शन जो था वो हमने बना दिया है। ठीक है, न्यू कस्टमर को ऐड करवा सकता है एडमिन, वो क्लास बना दी है। नेक्स्ट, अब आज जो अपन ने बनाई वो बनाई कैलकुलेट बिल के नाम से। आज ये वाली क्लास को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट होगी उसमें ट्राई करेंगे हम ये कि कंज्यूमर जो कस्टमर डिटेल्स वाला जो पार्ट है उसको भी फ्रेम को कंप्लीट डिज़ाइन कर रहे हो और साथ ही साथ में डिपॉजिट डिटेल्स वाली पार्ट को भी हम कंप्लीट कर रहे हो, जे फ्रेम को कंप्लीटली डिज़ाइन कर रहे हो। ठीक है, ट्राई करेंगे इन दोनों क्लास को हम नेक्स्ट वीडियो में बना रहे हो। अगर दोनों को नहीं तो सिंगल क्लास को तो बनाएंगे और साथ ही साथ में डेटा को भी कैच करेंगे। ठीक है, ये हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आज हमने जो काम किया वो इतना ही था। इसको आप ट्राई करना, इसको खुद से बनाना, साथ ही साथ में डिफरेंट कलर देना, इमेज कुछ नहीं लगाना। ठीक है, टेबल्स को थोड़ा बहुत चेंज करना, टेबल में जो पे बिल ये वो टैक्सेशन वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको भी चेंज करना। ठीक है, अपने हिसाब से आप बनाकर देखना। ठीक है, अपना जो ये आज की क्लास है ये कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ठीक है, आप जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, देख तो बहुत सारे लोग रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमारा जो मोटिवेशन है वो बूस्ट होता है और हमको नेक्स्ट वीडियो में जो बनाने वाले हैं और आने वाले जो कोर्सेज हैं उनको बनाने में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ठीक है, तो प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिसके थ्रू आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।